एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th हिंदी की बुक का लेसन नंबर 2 जो कि है मेहनत की कमाई। मेहनत करके कमाना। ये एक बहुत ही अच्छी सी कहानी है। चलो तो हम इसको पढ़ते हैं। एक अमीर बाप ने अपने आलसी बेटे को बुलाकर कहा। एक अमीर बाप था, उसका बेटा बहुत आलसी था। अपने बेटे से अमीर बाप ने कहा, जा कुछ कमा ला। कहा कि जाकर के कुछ कमा के लेके आ। लड़का लापरवाह और निर्लज्ज था। अमीर बाप का जो लड़का था वो बहुत ही लापरवाह था। हर काम को अच्छी तरह से नहीं करता था, हर एक काम को बिगाड़ता था, लापरवाही से काम को करता था और निर्लज्ज था। निर अर्थात रहित और लज्ज अर्थात शर्म। शर्म भी नहीं थी उसको, बिना शर्म का था, निर्लज्ज था। काम करने की उसकी आदत न थी। अमीर बाप का बेटा था इसलिए उसको तो काम करने की तो उसकी आदत भी नहीं थी। सीधा माँ के पास गया और रो धोकर मिन्नतें कर उसे कुछ देने को राजी कर लिया। बाप ने जब कहा उसके कि जाके कुछ कमा के लेके आ तो उसने बहाना बना लिया और वो सीधा अपनी माँ के पास में गया। माँ के सामने रोने लगा, धोने लगा और उसे मिन्नतें करने लगा, रिक्वेस्ट करने लगा, मांगने लगा और उनको राजी कर लिया अपनी माँ को कि कुछ देने के लिए। माँ से बेटे का दुख देखा न गया। माँ थी तो अपने बेटे को इस तरह से वो रोते देख नहीं सकी। उसने उसे 1 रुपया बक्से से निकाल कर दे दिया। ये देखो, ऐसा फोटो भी है जिसमें माँ उसको दे रही है। आखिर में माँ ने उसको 1 रुपया अपने बक्से से निकाल कर दे दिया। रात को बाप ने पूछा, बेटा तूने क्या कमाया? पिताजी ने पूछा उसके अमीर बाप ने बेटे से कि बेटा बता तूने क्या कमाया है? कुछ कमा लिया क्या? मैंने कहा था तू कमा के आजा, तूने कमाया या नहीं कमाया? बाप ने पूछा। लड़के ने झट से रुपया निकालकर दिखा दिया। अपनी माँ से जो रुपया लेके आया था वो रुपया अपने पिताजी को दिखा दिया और कि देखो ये रुपया मैं कमा के लाया। अनुभवी पिता सब समझ गया। वो अमीर था उसका पिता, लेकिन बड़ी मेहनत से उसने पैसे कमाए थे। अनुभव था कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। तो अनुभवी पिता सब समझ गया कि ये तो उसकी मेहनत की कमाई नहीं है। उसने कहा जा इसे कुएं में फेंका। पिताजी ने कहा उसके अमीर बाप ने कि जा इसको कुएं में फेंक के आ जा। लड़के ने झटपट जाकर रुपया कुएं में डाल दिया। लड़का गया और बिना किसी झिझक के, क्योंकि उसकी मेहनत की कमाई थी नहीं, उसको पता ही नहीं था पैसे कैसे कमाए जाते हैं, वो तो अपनी माँ से मांग कर लाया था, तो उसने उस रुपए को कुएं के अंदर डाल दिया अपने पिता के कहने पर। अगले दिन पिता ने फिर कहा जा कुछ कमा ला। दूसरा दिन और हुआ। दूसरे दिन फिर उसके पिताजी ने कहा कि जाके कुछ कमा के लेके आ, नहीं तो आज भोजन नहीं मिलेगा। दूसरे दिन उसको कह दिया कि अगर आज कमा के नहीं लाया है तो मैं तुझे खाना भी नहीं दूंगा। लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। बहन ने तरस खाकर 1 रुपया अपने पास से उसे दे दिया। उसके पास में 1 रुपया था, उसकी बहन ने उसको दे दिया तरस खाकर, दया करके। बाप ने रात्रि में लड़के से पूछा। रात हुई, पिताजी ने फिर उस लड़के से पूछा आज तू क्या कमा कर लाया? लड़के ने जेब में से 1 रुपया निकालकर बाप के सामने रख दिया, जो उसने कहां से लाया था? अपनी बहन के पास से लाया था। बाप बोला जा इसे कुएं में फेंका। लड़के ने वैसा ही किया। दूसरे दिन भी वही घटना हुई। उसका पिता समझ गया कि ये तो इसकी मेहनत की कमाई नहीं है, ये तो कहीं से मांग के लाया है। फिर उसके पिता ने कह दिया कि जा इसको कुएं में फेंका और लड़के ने भी वैसा ही किया। अपने पिता के कहने पर दूसरी बार भी रुपए को कुएं के अंदर फेंक दिया। अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। वो समझ गया कि ये जो लड़का है वो रो धो के अपनी माँ और बहन से पैसे लेके आता होगा और उनको अपने बेटे पर दया आती होगी, भाई पर, तो वो लोग उनको रुपया दे देते हैं। वो पिताजी जो थे, जो अमीर बाप था, वो समझ गया इस बात को, क्योंकि उनको पता था कि पैसे कितनी मुश्किल से कमाए जाते हैं। पिता ने बेटे से प्रात उठने पर कहा जा कुछ कमा ला। अब बहन को भी बाहर भेज दिया, माँ को भी बाहर भेज दिया, यानी कि अमीर बाप ने अपनी पत्नी और बेटी को भी बाहर भेज दिया और फिर उससे कहा कि अब जा कुछ कमा के ला, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा, उदास बैठा रहा। सुस्त अर्थात उदास बैठा रहा कि अब मैं क्या करूं, अब तो कोई है भी नहीं, किससे रुपया लाऊं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
कोई उसकी सुधने लेने वाला भी नहीं था, क्योंकि जो पिता थे, पिता ने तो कह दिया था कि जा कमा के ला। अब उसकी परवाह करने वाला, सुध लेना अर्थात परवाह करना, कोई परवाह करने वाला भी नहीं था। कौन उसकी परवाह करे। विवश होकर संध्या के समय वह उठा और बाजार में मजदूरी खोजने लगा। अब शाम हो गई, वो समझ गया कि अगर अब मैं रुपया नहीं कमा के लाऊंगा तो मुझे खाना भी नहीं मिलेगा। अब उसकी मजबूरी हो गई थी, उसको जाना ही जाना था काम करने के लिए। शाम के समय वह उठा और मजदूरी ढूंढने लगा कि भाई कोई मजदूरी करूं ताकि मुझे रुपया मिले। एक सेठ ने कहा, मेरा ये संदूक उठाकर घर पहुंचा दे, मैं तुझे 4 आने दूंगा। रास्ते वहां पर गया स्टैंड पे और कोई सेठ मिला, उसने कहा मेरा ये संदूक है, इसको उठा के तो मेरे घर पर पहुंचा दे, मैं तुझे 4 आने दे दूंगा। अमीर बाप के बेटे ने संदूक उठाकर सेठ के घर पहुंचाया। वह थक कर चूर हो गया, क्योंकि आज तक उसने कभी काम किया नहीं था। उसके पांव कांप रहे थे और गर्दन तथा पीठ में भयंकर दर्द हो रहा था, बहुत थक गया था वो। रात को बाप ने पूछा, बेटा आज तूने कुछ कमाया? पूछा कि अरे तूने कुछ कमाया है क्या? लड़के ने चवन्नी निकाल कर दिखाई। बाप बोला, जा इसे कुएं में डाल के आ। लड़के को 4 आने मिले थे, चवन्नी 1 रुपया का चौथा भाग चवन्नी, 25 पैसे उसको मिले थे। वो उस बेटे ने अमीर बाप को दिखाया तो अमीर बाप समझ गया कि ये तो उसकी मेहनत का है। उसने कहा, जा इसको कुएं में डाल के आ जा। लड़के को क्रोध आ गया, जैसे ही उसने सुना कि कुएं में डाल के आ जा, उसको बहुत गुस्सा आया। वह बोला, ये मेरी मेहनत की कमाई है, बड़ी मेहनत करके हाथ पैर मुंह गला सब दर्द हो रहा है, तब कहीं जाके ये रुपए कमाए हैं मैंने, ये चवन्नी कमाई है। मेरी गर्दन कमर और पैर दुखने लगे हैं और आप कहते हैं इसे कुएं में डाल के आ जा। अनुभवी पिता सब समझ गया। अनुभवी पिता ये समझ गया कि उसने ये मेहनत से कमाया है। रात को बाप ने पूछा, बेटा आज तूने क्या कमाया? तो लड़के ने जब चमकनी दिखाई तो पिता ने कह दिया कि इसको भी जा कुएं में डाल के आ जा। तो लड़के को बहुत गुस्सा आया। क्यों? क्योंकि उसने वो मेहनत से कमाई थी। और तो लड़के ने उससे पिता से कहा कि आप कहते हैं इसे कुएं में डाला। अनुभवी पिता सब समझ गया। अगले दिन उसने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको समझ आ गई थी कि बहुत मेहनत करके हम पैसे को कमा सकते हैं। पैसे कमाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है और वही मेहनत की कमाई जो होती है हम उसे ही सुरक्षित रख सकते हैं। जब तक हम मेहनत से नहीं कमाएंगे हमें उसकी परवाह नहीं रहेगी, पैसों की हम यूं ही उड़ाते रहेंगे। लेकिन जिस दिन हम मेहनत से कमाएंगे हमें पता चल जाएगा, वास्तविक स्थिति से हम परिचित हो पाएंगे कि मेहनत करके कमाना कितना मुश्किल होता है, तभी हम उसको संभाल कर रख पाएंगे। तो जिस दिन उसके पिता को पता चला, अमीर बाप को, कि अब लड़के को मेहनत की कमाई का अच्छा परिचय हो गया है, उस दिन उन्होंने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको अब समझ आ चुकी थी कि मेहनत करके कमाना बहुत मुश्किल होता है और मेहनत की कमाई को हम इधर उधर कभी नहीं डाल सकते। तो चलिए इसके शब्द का अर्थ देख लेते हैं। सबसे पहला जो इसमें शब्द आया था लापरवाह। लापरवाह अर्थात असावधान, बेफिक्र, बिल्कुल परवाह न करना। फिर था विवश। विवश अर्थात मजबूर। मिन्नत करना अर्थात विनती करना। झटपट अर्थात तुरंत फुरत जल्दी से। क्रोध अर्थात गुस्सा। मेहनत अर्थात परिश्रम। उच्चारण के लिए आपके शब्द हैं जिनका आपको उच्चारण करना है। व्यापार, गर्दन, क्रोध, दर्द, भयंकर, निर्लज, मिन्नतें और विवश। इस तरह से यह आपका लेसन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।